हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल साइंस बायोलॉजी का 4th पार्ट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम और सेल डिवीज़न। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में, यानी कि गुणसूत्र। गुणसूत्र हमारे क्या होते हैं? गुणसूत्र हमारे एक तरह का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि धागेनुमा स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे कहाँ पर होता है? जो हमारे सेल के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? हमारे जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम्स डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिन की फॉर्म में। क्रोमेटिन क्या है? एक धागेनुमा स्ट्रक्चर ही है, जो बाद में खुद को अरेंज करके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेता है। पहले हम क्रोमोसोम समझते हैं क्या होगा। क्रोमोसोम के किससे बना होता है? एक तो प्रोटीन से बना होगा, और एक हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि हमारा डीएनए है, उससे बना होगा। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये किसका बना होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबोस शुगर का बना होता है, इसलिए हमने इसे नाम दे दिया डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे जो डीएनए है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो हमें ये हमारे पेरेंट्स से ही पास होता है। पर डीएनए हमारा सबका ही अलग होता है, इसलिए हम सब क्या हैं? एक यूनिक हैं। यानी कि आप लोगों की शक्लें सेम हो सकती हैं, हाइट सेम हो सकती है, बट आपका जो डीएनए है, फिंगरप्रिंटिंग है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, इतना आपको डीएनए समझ में आ गया। ये डीएनए और क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम्स किससे बना होगा? प्रोटीन और डीएनए से बना होगा। और मतलब क्रोमोसोम्स हैं वो जब क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। क्रोमेटिन से वो क्रोमोसोम कब कब बनेगा? जब वो सेल को डिवाइड करना होगा, फिर वो क्रोमेटिन से क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। आपको मैं इसको एक इमेज के जरिए दिखाती हूँ, अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, यह इमेज में आपको क्या लग रहा होगा? आपको लग रहा होगा कि ये कुछ मैगी की तरह है, तो आप इसे एक मैगी की एग्जांपल से ही समझिए। जैसे कि मैगी है, आप समझिए कि ये एक तरह की बॉल है, और बॉल के अंदर क्या पड़ी हुई है? मैगी पड़ी हुई है। ये मैगी को हमने एक धागा मैगी का निकाला इस तरीके से, हमने उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो वो हमें क्या लगा? वो उसमें क्या था? डीएनए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्रोमेटिन पड़ा हुआ है। जब हमने इस क्रोमेटिन का एक स्ट्रैंड निकाला, यानी कि एक धागा निकाला, तब हमने उसे जो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो हमें उसमें ये स्ट्रक्चर दिखने को मिला। ये स्ट्रक्चर क्या? हमारा जो डीएनए का हेलिक्स, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये वो है। और इसमें जो आपको जो दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये क्या है? हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन है। ठीक है, डीएनए होगा उसमें, यानी कि एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन होगा। फिर इसी क्रोमेटिन ने खुद को अरेंज कर लिया इस शेप में। ये हमारी शेप किसकी है? क्रोमोसोम्स की शेप है। ठीक है, और ये है आर्म्स क्रोमोसोम्स की। ठीक है, ये दो आर्म है, ये होते हैं क्यू आर्म, और ये होती है हमारी पी आर्म। ठीक है, और ये बीच में जो होता है वो उसे बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। ठीक है, अब क्रोमेटिन क्रोमोसोम को क्रोमोसोम में कब अरेंज होगा? जब क्रोमेटिन जो हमारा सेल है उसे क्या होना पड़ेगा? सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये क्रोमेटिन किस में जो कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, यह है हमारा सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें हमारा जो आएगा डीएनए आएगा। ठीक है, यानी कि डीएनए हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आएगा, और इसमें क्या होगा? हिस्टोन नाम के प्रोटीन्स होंगे। आगे बात करते हैं, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं हमारे जो सेल में? कितने क्रोमोसोम्स होंगे? तो हमारे जो हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं हमारे सेल में क्रोमोसोम्स के। इसमें जो जो 22 होते हैं उसे हम बोलते हैं हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स, यानी कि 23 पेयर्स होंगे क्रोमोसोम्स के। एक पेयर में कितने क्रोमोसोम? 2 पेयर्स, तो टोटल हमारे क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स हो गए। इनमें से जो 22 पेयर हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये 22 यानी कि 44 क्रोमोसोम्स हमारे किसके हो गए? ऑटोसोम्स के। बाकी का जो लास्ट पेयर बचा 23rd पेयर, उसे बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। और ये सेक्स क्रोमोसोम्स किसके काम आता है? कि किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई मेल है या फिर फीमेल है। अगर कोई मेल होगा तो उसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो होंगे एक्स और वाई। अगर कोई फीमेल होगा तो उसमें होंगे एक्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, 23rd पेयर को हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स, और बाकी के जो 22 पेयर बच गए उसे बोलेंगे हम ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से 46 के लिए गुणसूत्रों के लिए 23 जोड़े होते हैं। इन जोड़ियों में से दो दो जोड़े, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है, दोनों पुरुषों और महिलाओं में समान दिखते हैं। यानी कि जो बाकी के 22 पेयर्स हैं वो क्या है? बिल्कुल क्या है? सेम है।
इनकी जो पुरुष और महिलाओं में सेम होते हैं। जो फ़र्क होता है वो किसका होता है, वो 23rd पेयर का होता है, जिसमें कि डिसाइड होता है कि कोई जेंडर क्या होगा। तो वो अगर XY है तो वो होगा मेल, XX है तो वो होगा फीमेल। ठीक है, आगे बात करते हैं सेल डिवीज़न की। आपको मैंने बताया कि जो क्रोमेटिन है, अगर सेल में क्रोमेटिन है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमेटिन है, इस तरीके से पड़ा हुआ है। इसको कब अरेंज करेगा, जब सेल को डिवाइड करना होगा। सेल क्यों डिवाइड करेगा, सेल क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि वो अपने आप की एक रेप्लिका बना सकें। यानी कि जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से क्या बन जाएगी, डॉटर सेल्स बन जाएंगी। इसीलिए जो पेरेंट सेल होते हैं जब वो खराब हो जाते हैं फिर उनके जगह नई सेल आई जाते हैं। यानी कि अगर एक सेल है वो डिवाइड होगा तो 2 से बनेंगे, 2 फिर डिवाइड होगा, फिर वो फिर 2 बनाएंगे। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर क्या है चलता रहता है। ठीक है, और सेल डिवीजन हैपन्स व्हेन अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर सेल्स कॉल्ड डॉटर सेल्स। Cell division usually occur as part of the larger cell cycle. All cells reproduce by splitting into 2, where each parental cell give rises to 2 daughter cells. ठीक है, कोशिका विभाजन तब होता है जब एक मूल कोशिका को 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होती है। ठीक है, आपको पता चल गया सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है माइटोसिस और एक होती है म्यूसिस। पहले हम समझते हैं माइटोसिस में क्या होता है। माइटोसिस में क्या होगा कि जो हमारा सेल है वो बिल्कुल सेम था जो सेल डिवाइड होगा, यानी कि जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे, अगर एक सेल है वो डिवाइड हो रहा है उसमें 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, बाकी के जो 2 मतलब बनेंगे आगे डॉटर सेल्स बनेंगे तो उनमें भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे। यानी कि बिल्कुल क्या होगा, सेम रेप्लिका हो जाएगी। यानी कि इसके आप समझ के सकिए कि इसको आप ऐसे समझिए कि 46 क्रोमोसोम्स होंगे एक सेल में, तो कितने होंगे, इसमें भी कितने होंगे, 46 होंगे डॉटर सेल में भी, और इसमें भी कितने होंगे, 46 सेल में होंगे। ये हमारे सेल जो इस तरीके से डिवाइड करते हैं माइटोसिस से, उसे बोलते हैं हम सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स का मतलब जो हमारी ग्रोथ में, जो हमारी किसी भी चीज़ में काम आए, ठीक है ना, उसे बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। और जो म्योसिस से डिवाइड होंगे उसे बोलते हैं हम जर्म सेल। जर्म सेल किस में यूज़ होते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। यानी कि जर्म सेल रिप्रोडक्शन को छोड़ के बाकी के जितने भी जो हमारे सेल डिवाइड होते हैं वो किससे होंगे, माइटोसिस में होंगे। और जो हमारा म्योसिस होता है उसमें क्या होगा, म्योसिस में होता है कि एक सेल है जिसके कि 46 हैं क्रोमोसोम्स हैं, बट इसमें क्या होगा, जो हमारे स्पर्म और एग सेल होते हैं जब जो डिवाइड होंगे तो कितने कितने रह जाएंगे, 23 रह जाएंगे। यानी कि ये क्या बनाएंगे, इसके बाद गैमीट्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिर ही आगे जाके जब मान के चलिए ये फीमेल का एग है या फिर ये मेल का स्पर्म है तो इनमें 23 ही होंगे। इसके बाद ही जाके जब ये मेल, अगर ये फीमेल है तो मेल से अटैच होगा, फिर अगर इसमें भी 23 होंगे तभी जाके ये 46 बन पाएंगे, और इसमें भी सेम ही चीज़ लागू होगी। आपको समझ लग गया ना कि म्योसिस में क्यों 23 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि बाद में जाके जब जो दूसरे जो एग है या फिर स्पर्म से कंबाइन होंगे तभी ये 46 बन पाएंगे, इसलिए ये 23 और 23 में ही डिवाइड होंगे, तो उसे हम बोलते हैं म्योसिस। ठीक है, और ये किस में होंगे, जर्म सेल्स में होंगे। तो माइटोसिस क्या है, द प्रोसेस सेल यूज टू मेक एग्जैक्ट रेप्लिकास ऑफ देम सेल्स, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। माइटोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन ऑलमोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स इंक्लूडिंग आई, स्किन, हेयर एंड मसल सेल्स, यानी कि हमारे जितने भी बाकी के सेल्स हैं सब में क्या होगी, माइटोसिस होगी। और जो म्योसिस है सिर्फ उन्हीं में होंगी जहाँ पे हमारी जो रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होती हैं वहीं पे होंगी। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन स्पर्म और एग सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ आइडेंटिकल डॉटर सेल्स एज इन माइटोसिस। यानी कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, स्पर्म और एग सेल्स प्रोड्यूस होंगी। स्पर्म मेल के लिए और एग होता है फीमेल के लिए। जब ये आपस में 23 और 23 कंबाइन करेंगे तभी 46 बन पाएंगे। अगर 46 हो जाएंगे फिर बाद में जो दूसरे मतलब रिप्रोडक्शन से मतलब करेंगे मेल तो क्या हो जाएंगे, फिर तो वो आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए इसमें क्या होता है 23 और 23 ही होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ लग गया। तो देखिए ये है कुछ डायग्राम उसकी, माइटोसिस की और म्योसिस की। ये है हमारा पेरेंट सेल, ये क्या करेगा, इसका जो डीएनए रेप्लिकेट कर लेगा और फिर क्या 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, बट इसमें म्योसिस में क्या होगा, ये हमारा पेरेंट सेल है, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, बट इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या रह जाएंगे, आधे आधे रह जाएंगे। मतलब इसमें तो पूरे पूरे हैं बट इसमें फिर आधे आधे रह जाएंगे, फिर ये आगे 4 डॉटर सेल्स में आगे और कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया माइटोसिस और म्योसिस। अगर हम इसको सम अप करने की कोशिश करें तो देखिए क्या होगा, एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में है, क्रोमेटिन के फॉर्म में है। और क्रोमेटिन में क्या है, जो हम एक धागा लेंगे उसमें क्या निकलेगा, डीएनए होगा और प्रोटीन होगा हिस्टोन नाम का।
क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में खुद को कब अरेंज करेगा, जब सेल को डिवाइड करना होगा। सेल क्यों डिवाइड करते हैं? सेल अपने आप की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो पुराने सेल हैं वो खराब होंगे, फिर ही उसकी जगह नए सेल आएंगे, तो नए सेल इसीलिए बनाए जाते हैं। और सेल भी दो प्रकार के होंगे, एक सोमैटिक सेल और एक जर्म सेल। जर्म सेल में क्या होगा, जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होगा उसे हम जर्म सेल बोलेंगे, और सोमैटिक सेल जो रिप्रोडक्शन सेल को बाकी सेल छोड़ के जितने भी सेल बचे वो हमारे किस में काउंट होंगे, सोमैटिक सेल्स में। अब सेल दो तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है म्योसिस। माइटोसिस में जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट रेप्लिका बनाते हैं, यानी कि अगर उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं तो जो डॉटर सेल्स होंगे उसमें भी कितने ही क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। बट म्योसिस में क्या होगा, ये किसके काम आता है, रिप्रोडक्शन के, यानी कि स्पर्म सेल और जो एग सेल होता है उसे बनाने के काम आता है। तो जब ये डिवाइड होंगे, यानी कि जो 46 क्रोमोसोम्स हैं अगर किसी सेल में, जब वो म्योसिस के जरिए डिवाइड होंगे तो उनमें क्रोमोसोम्स की मात्रा कितनी रह जाएगी, 23 रह जाएगी। इसी वजह से जब वो जो अगर मान के चलिए एक फीमेल सेल है, यानी कि एक एग है, वो स्पर्म से मैच करेगा तभी 23 बन के 46 हो पाएंगे। तो दो प्रकार के हो गए, माइटोसिस और म्योसिस। इसलिए हम जो म्योसिस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, म्योसिस को हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि क्या है जी, हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं, पिछली वीडियो में जो मैं आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था तो उसमें मैं आपको बताना भूल गई थी, जो क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी की गई थी वो की गई थी एंड्रेस किम्पर के द्वारा। ये भी पेपर में वन लाइनर के फॉर्म में पूछ सकते हैं। और जो क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी की थी वो की थी वॉल्टर फ्लेमिंग के द्वारा। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है वो उसकी डिस्कवरी की गई थी एंड्रेस किम्पर के द्वारा, और जो क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी है वो की गई थी वॉल्टर फ्लेमिंग के द्वारा। तो आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकिता। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।